Fifth question. Fifth question, exercise 7.2. Okay. We have to find out. हमें समाकलन निकालना है. Sin ax plus b into cos ax plus b dx. हाँ तो देखो भाई, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x. और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है ना. तो cos को मानेंगे तो sin मिल जाएगा, sin को मानेंगे तो क्या मिल जाएगा? cos. तो पहला तरीका, किसी को भी मान सकते हो. sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का sin x, बट नेगेटिव ना. तो sin x को मानोगे तो cos मिल जाएगा, cos x को भी मानोगे तो क्या? sin. तो पहले तरीके में हम sin को ही मान लेते हैं. लेट sin ax plus b equals to t. तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x. लेकिन x की जगह क्या है यहाँ? ax plus b. तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा. b का डिफरेंशिएशन 0. ax का क्या? a. तो a. फिर x का क्या? dx equals to dt. तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा cos ax plus b. cos ax plus b equals to 1 upon a. what? dt. देर इसलिए I इक्वल्स टू cos ax plus b dx की जगह 1 upon a dt. तो 1 upon a dt. ओके. और sin ax plus b को हमने क्या माना था? t. 1 upon a अचर राशि बाहर आ जाएगी. तो 1 upon a t का इंटीग्रेशन 1 upon a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 t स्क्वायर अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a. t मतलब क्या है हमारे पास? sin ax प्लस b इट्स स्क्वायर. समझे? समझे ना? 1 अपॉन क्या? 2a. t की जगह क्या रख दिया? sin ax प्लस b, उसका क्या? स्क्वायर. लेकिन आंसर ये नहीं है. देख लो एक बार, आंसर ये नहीं होगा. तो 1 अपॉन 2a इंटू है, नहीं होगा है. अब यहां देखो, इन 11th का फॉर्मूला याद रखना है आपको. सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस व्हाट? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो यहां से 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा. ओके. तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन व्हाट? 2. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो sin स्क्वायर ax प्लस b, थीटा की जगह क्या? ax प्लस b यहां रख देंगे. तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस cos 2 इंटू थीटा की जगह क्या? ax प्लस b है ना. थीटा की जगह क्या? x प्लस b. 2 इंटू ax प्लस b अपॉन व्हाट? 2. ठीक है. प्लस c1 कर दो. c1 है समाकलन नियतांक, अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 इंटू ax प्लस b अपॉन 2 2 जा 4a. 2a इंटू 2 4a प्लस व्हाट? c1. अब अलग अलग कर दो. तो 1 अपॉन 4a माइनस cos 2 इंटू ax प्लस b अपॉन व्हाट? 4a प्लस c1. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. 1 अपॉन 4a भी कांस्टेंट, c1 भी कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4a व्हाट? cos 2 इंटू ax प्लस b प्लस c1 प्लस 1 अपॉन 4a. तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4a cos व्हाट? 2 इंटू ax प्लस b प्लस ये दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया? c. वेयर जहां c इक्वल्स टू व्हाट? c1 प्लस 1 अपॉन 4a. सीधा आंसर. नाउ माइनस 1 अपॉन 4a cos 2 इंटू ax प्लस b प्लस c.
यही अलग बात है, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x जरूर आता है, बट माइनस आता है। तो लेट cos ax प्लस b को t मान लो। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा sin ax प्लस b। लेकिन ये x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, b का 0, ax का a, ओके, और x का dx इक्वल्स टू t का dt। अब यहाँ माइनस नदारद है, माइनस नहीं है तो दोनों जगह हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। sin ax प्लस b इंटू dx इक्वल्स टू -1/a व्हाट dt। इसलिए i जो है हमारा इंटीग्रल जो है ये बन जाएगा sin ax प्लस b इंटू dx माइनस व्हाट 1/a व्हाट dt। cos ax प्लस b को क्या माना था हमने t, अचर राशि हुई -1/a, बाहर आ जाएगी -1/a इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, तो ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन t मतलब t²/2, तो ये हो जाएगा -1/2a व्हाट t²। t की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। t की वैल्यू क्या है cos ax प्लस b, तो -1/2a 2a -1/2a, t मतलब क्या cos ax प्लस b, लेकिन t का क्या स्क्वायर, तो ये हो गया cos² ax प्लस b प्लस व्हाट c1, जहां c1 समाकलन नियतांक। अब हमने किरांशों में हमने फॉर्मूला पढ़ा है व्हाट cos 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट 2 cos², क्या थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या 2 cos² थीटा, ठीक। तो यहां से cos² थीटा आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन व्हाट 2। अगर हम थीटा की जगह क्या रख दें ax प्लस b, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह रख दो cos² व्हाट ax प्लस b इक्वल्स टू 1 प्लस व्हाट 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा की जगह 2 इंटू क्या ax प्लस b अपॉन व्हाट 2। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं cos² ax प्लस b की जगह ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2a इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू ax प्लस b अपॉन व्हाट 2 प्लस c1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1 प्लस cos 2 इंटू ax प्लस b अपॉन व्हाट 4a प्लस c1। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा ये भी माइनस cos व्हाट 2 इंटू x प्लस b अपॉन व्हाट 4a प्लस c1, अलग अलग कर दो तो -1 अपॉन व्हाट 4a माइनस cos 2ax प्लस b अपॉन 4a प्लस c1। इसको पहले लिख दो -1/4a, ओके, cos 2 इंटू व्हाट ax प्लस b प्लस c1 -1/4a। ये कांस्टेंट टर्म में होगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, अचर माइनस अचर क्या अचर, तो ये हो जाएगा -1/4a इंटू cos 2 इंटू ax प्लस b प्लस c, ये आपका इंटीग्रल। यही था ना पहले भी आंसर, cos ax प्लस b है। अगर यहाँ पर 2 होता तो काम बन जाता 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 इंटू साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर दो,
2 से डिवाइड, ठीक है, dx। अब साइन 2 थीटा, ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 इंटू ax प्लस बी अपॉन 2, ठीक, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। लेकिन एक गलती हमने ये कर दी, ठीक है, ठीक, हो रहा है, बस ज्यादा बहुत शॉर्ट हो जाने वाला है ये। अब देखो बहुत शॉर्ट हो रहा है, गलती कुछ नहीं की, नथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी हमने, नथिंग वी हैव डन हियर रॉन्ग, ठीक है। तो 1/2 अचर राशि तो बाहर आ जाएगी, 1/2, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ax प्लस बी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ना, तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 इंटू क्या, ax प्लस बी। अब ध्यान देना, जो x का कोफिशिएंट होगा यहाँ वो नीचे आ जाता है, बीनीथ नीचे आ जाता है, तो यहाँ है 2ax प्लस बी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2ax प्लस 2b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a, तो 2a आ जाएगा नीचे, आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा नीचे, ठीक, 2a आ जाएगा नीचे। तो ये तो बहुत जल्दी बन गया फिर ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस कॉस 2 इंटू व्हाट, ax प्लस b, ax प्लस b अपॉन 2 टू द 4a, यही था ना आंसर, था, प्लस व्हाट c, यही था ना आंसर, था, -1/4a लिख सकते हो इसको, -1/1 what 4a what cos 2 इंटू ax प्लस b प्लस c, तो सबसे अच्छा यही था फिर, था, चलो कर